हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शादी के बाद आने के बाद। मैं घर की आज साफ़ सफाई कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। सभी अपने अपने काम पर जा चुके हैं। बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ड्यूटी पर गए, दीदी भी गई और जिया जी सो गई। तो मैंने सोचा चलो आज साफ़ सफाई कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, शादी में बिजी थी। और शादी के बाद आप सभी को पता है सारा घर अस्त व्यस्त हो ही जाता है। बच्चे कभी रेडी होते हैं स्कूल, मतलब हम भी रेडी होते हैं और बच्चे भी। तो सबके घर में यही होता है कि इधर उधर चीज़ें चली जाती हैं। चीज़ें तो जचाना बाद की बात है, क्योंकि मेरा मेकअप का सामान और मेरे जितने भी मैंने कपड़े वगैरह पहने थे वो सारे मैंने जो टूरिस्ट बैग होते हैं उनके अंदर डाल कर रखे हुए हैं। तो वो तो मैं फुर्सत मिलने के बाद ही मतलब लगाऊंगी, अभी कुछ भी नहीं लगाने वाली। फ़िलहाल के टाइम में मैं कर रही हूँ घर की डीप क्लीनिंग। क्योंकि मैं शादी में गई थी, उस दिन मैं करके गई थी, तो मैंने आपको दिखाया था, वो शेयर कर दिया था। बट आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। और अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये 1 महीने पहले का ये तो जो व्लॉग है ये तो अभी का है, जस्ट 20 डेट का ही है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। बट जो शादी वाले व्लॉग हैं, जो 4 दिसंबर को शादी थी, वो वाले सारे व्लॉग मेरे पड़े हुए हैं। वो एडिटिंग करूँगी, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके बाद फिर मैं कोई भी मतलब छोटे-छोटे दिन होते हैं, बच्चे और फिर घर का सारा काम। अभी तो 2-3 दिन से इतनी ठंड बढ़ रही है कि धूप भी नहीं निकलती है, कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं, तो दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। बट फिर भी मैं आज ये एडिटिंग करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जाके ताकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए। कई बार क्या होता है कि वीडियो नहीं पहुंच पाता, और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, इसके लिए आपको कोई भी पैसे वगैरह नहीं देने पड़ते। बट हमको मोटिवेशन मिल जाता है और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर भी कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं, कपड़े तो इधर उधर हो रहे हैं। अभी प्रेस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, प्रेस टाइम मिलेगा तभी करूँगी। बस मैं आज कर रही हूँ जो इधर-उधर चीज़ें बिखरी हुई थी। शादी की वजह से क्या होता है कि कुछ चीज़ें निकालते हैं, कुछ निकल जाती है, तो ऐसे ही बिखेर कर चले जाते हैं। बच्चे हो, हम हो, जल्दी-जल्दी का होता है, इतना टाइम नहीं होता। घर में भी काफ़ी सारे काम होते हैं, यूँ नहीं कि फ्री हैं, बस मेकअप किया, चल पड़ी, शादी में तैयार हुए। काम करने के बाद बच्चों को रेडी करना, उसके बाद हम रेडी होते हैं, तो काम इधर-उधर सबके ही यहाँ पर ऐसे बिखर जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर रही थी, साथ-साथ में एक बार मतलब अच्छे से पूछ रही थी। इतना ज़्यादा मतलब ये छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आ जाते हैं, इतने सारे। बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी बंद है, अंदर से फुल बंद है घर बिल्कुल। शीशा लगाया हुआ है, तो अंदर से बिल्कुल होल के अंदर जो भी रूम है उनमें भी इतने सारे आते हैं। आज मैंने सारे जितने भी जाले वगैरह लगे हुए थे, थोड़े बहुत जहाँ भी मुझे दिखाई दिए, वो पंखे वगैरह सब कुछ साफ कर दिया था। जो स्लैब टांड बनी हुई है, गाँव में टांड बोलते हैं इनको, ये भी मैंने बिल्कुल साफ कर दी थी। बस कपड़े हैं, कपड़े आयरन करने बाकी रह गए हैं, तो कपड़े टाइम मिलेगा तभी मैं आयरन करूँगी, अभी नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं अलमीरा कैसे भरी हुई है, हस्बैंड के, मेरे, बच्चों के, सारे ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। तो ये बस जैसे भी हैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। एक बार मैं पोंछ लेती हूँ, क्योंकि अभी करने बैठ गई तो 2 ढाई घंटे लग जाएँगे कम से कम इसमें। और नीचे की अलमीरा में इसमें इतनी ज़्यादा सीलन आती है, जिसकी वजह से ये पपड़ी बन-बन कर उतरना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है थोड़ा, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि शादी में गए थे, मैं 27 नवंबर को गई थी, तो उसके मैं 26 को मैं पूरा घर साफ करके गई थी। 27 को भी मैं सुबह-सुबह बिल्कुल अच्छे से करके गई थी, लेकिन फिर दीदी भाग-दौड़ में ऐसा ही कर पाई, जल्दी-जल्दी में झाड़ू-पोंछा ही हो पाता था, डस्टिंग वगैरह अच्छे से नहीं हो पाती थी। और इसमें मैंने सारे शूज़ वगैरह डाल कर रख दिए, जो कि हमारे शादी में सैंडल वगैरह पहनते हैं, वो नहीं यूज़ होते, गर्मियों में यूज़ होते हैं या कहीं इधर-उधर जाते हैं तभी यूज़ होते हैं। साथ-साथ मैंने मशीन भी टेक रखी थी, कपड़े भी चल रहे थे, तो पानी ताज़ी आ रहा था, तो साथ-साथ इन कपड़ों को भी मैं ड्राई कर लेती हूँ। तो इतने सारे कपड़े सूख चुके थे और पानी आ चुका था। पशुओं को नहलाकर चले गए थे हस्बैंड। आज तो काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई थी। ये जो व्लॉग है 20 डेट का है, 20 दिसंबर को। लेकिन जो फ़िलहाल मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अब इतनी ठंड है और इतनी ज़्यादा कोहरा है, बिल्कुल 10-12 बजे 1 बजे तक बिल्कुल भी कोहरा नहीं जाता है, तो कपड़े सुखाने बहुत मुश्किल होते हैं। बट ये जो व्लॉग है उस टाइम पर इतना ज़्यादा कोहरा नहीं था, धूप निकल रही थी। 8:30-9 बजे के करीबन आप देख सकते हैं कितनी सारी धूप आ रही थी आँगन में।
और मेरे आंगन में जब भी धूप निकलती है तो इतनी सारी धूप आती है, आराम से बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं धूप का। तो पशु आराम से बैठे हुए थे, पशुओं का सारा काम ऑलमोस्ट मेरा हो चुका था, बस यही बच गया था। पशुओं का मैंने सुबह सुबह ही ख़त्म कर दिया था और अभी सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं क्योंकि दीदी को लगी हुई है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा वेट वगैरह का काम नहीं करना होता है। तो बस वो खाना वगैरह बनाकर चली गई थी, तो खाना बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि हाँ, एक काम तो ख़त्म हुआ। तो पशुओं का मैंने पहले कर दिया था, अभी मैं कपड़े साथ-साथ धो रहे हैं और साथ-साथ में सफाई भी कर रही हूँ। तो मैं बस जैसे ही फुर्सत मिलती है तो अपने काम में लग जाती हूँ और आज बेडशीट भी काफ़ी सारी हो रही थी, कपड़े भी काफ़ी हो गए थे, तो चलो धो लेते हैं इन्हें। तो ये मैंने ड्रायर में सुखा दिए हैं और साथ-साथ ये करने के बाद पानी वगैरह मैंने पहले ही भर लिया था। फिर अंदर की तरफ चलते हैं, एक रूम हो चुका था, अभी दूसरे रूम को करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई थी रूम में, मतलब जो मैंने अलमीरा थी वो तो साफ़ कर दी थी। अब मैं खिड़की को कर देती हूँ साफ़। तो यहाँ पर मैं ब्रश लेकर आ गई थी, ब्रश से अच्छे से हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। क्योंकि कपड़े से करते हैं तो थोड़ा टाइम भी लगता है और फिर इतना जल्दी से साफ़ नहीं हो पाता है, तो ब्रश से करूँगी तो फटाफट से हो जाएगी। वैसे जो खिड़की की जाली है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी लग जाती है, तो रोज़-रोज़ तो नहीं होता है, बस कपड़े से झाड़ देते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो आज मैं खोल-खोल कर साफ़ कर रही हूँ, 15-20 दिन में मैं ऐसे ही खोल-खोल कर साफ़ करती रहती हूँ। गई थी तब करके गई थी, तो 15 दिन हो गए हैं अभी। 15 भी क्यों, 20-25 दिन हो गए हैं कम से कम। 26 को किया था और आज 20 डेट हो गई है जो मैं ये क्लीनिंग कर रही हूँ, तो पूरा 25 डेज हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए। तो धूल मिट्टी तो बहुत सारी लग जाती है इसमें। तो बेड को मैंने साइड में कर दिया था, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर खड़े होने के लिए, और टांड वगैरह को भी मैंने साफ़ कर दिया था। जो ऊपर आपको स्लैब दिखाई दे रही है, इनको टांड बोलते हैं गाँव में। तो इसको भी साफ़ कर दिया था और हमारे तीनों रूम में ये लगाई हुई है। पहले क्या होता था कि सामान रखने के लिए इस तरह से ही बना देते थे, अलमीरा नहीं बनाते थे, उसकी जगह टांड बना देते थे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा सामान होता था, पहले क्या होता था कि सेपरेट कोई भी मतलब स्टोर रूम नहीं होता था। जो भी स्टोर रूम का सामान होता था, मटके घड़े वगैरह जो भी चीज़ें थी, तो वो इसके ऊपर ही रख देते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये खाली रहती हैं, इन पर इतना कुछ सामान हम नहीं रखते हैं। हाँ, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे चप्पल वगैरह होती है ना, तो बॉक्स के बॉक्स ऊपर रख देते हैं। और अभी इसमें कर्टेन्स हटाया हुआ है, अदरवाइज़ इसमें कर्टेन्स लगे हुए थे। तो कंबल वगैरह भी तह लगा दिए हैं और प्रेस रखी हुई थी क्योंकि हस्बैंड गए थे तो मैंने उनके कपड़ों को प्रेस की थी। अभी एक साथ रोज़-रोज़ ही करनी पड़ती है, सारे कपड़े प्रेस करके नहीं रखे हुए हैं। वैसे भी उनके जो ऑफ़िस में है ड्रेस चलती है, तो ड्रेस तो रेगुलर करनी पड़ती है। 2 ड्रेस हैं, एक दिन धोती है, दूसरी मतलब प्रेस होती है, तो इस तरह से करना पड़ता है। तो ये रूम तो मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, बस बेडशीट चेंज करना बाकी रह गया है और उस रूम की तो मैंने बेडशीट पहले ही वॉश कर दी है, बस उसे लगाना बाकी है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में और दूसरे वाले रूम की मैंने बेडशीट को पहले ही वॉश करना डाल रखा है मशीन के अंदर। और आप देख सकते हैं जो 9 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चों का स्कूल का टाइम है वो 8:15 बजे का है, लेकिन जैसे कंबल वगैरह कोई भी टाइम नहीं लगाता, मुझे ही लगाना पड़ता है बाद में। और सुबह सुबह वैसे ही पशुओं के मेरे पास काफ़ी सारे काम हो गए थे, तो जब बच्चे निकल जाते हैं उसके बाद ही मैं अंदर आती हूँ और उसके बाद ही समेटना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि बच्चे कहीं बुक्स, कहीं कंबल, कहीं सॉक्स, और अभी सर्दियों में तो आप सभी को पता है कभी कैप लगाना, शूज़ पहनना, सॉक्स पहनना, तो इधर-उधर इतना सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है, सुबह-सुबह इतना सामान बिखरा पड़ा होता है। पूरे घर के मेंटेन करने में मुझे झाड़ू, पोछा, डस्टिंग वगैरह करने में अगर नॉर्मली करे तो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं आराम से। बट दीदी अभी खाना बना जाती है, मुझे रात का बनाना पड़ता है, तो अदरवाइज़ किचन में सुबह-सुबह मेरा 1.5-2 घंटा किचन में लग जाता था, तो फिर और भी काम को लेट हो जाता था। तो अब काम जल्दी खत्म हो जाता है, जो काम मैं किचन में करती थी वो अब इसको, क्योंकि पशुओं का काम तो सुबह जल्दी उठकर ही हो जाता है, 5 बजे उठती हूँ तो 6 बजे तक सारा काम पशुओं का हो जाता है। तो यहाँ पर मैं दूसरे रूम की भी अच्छे से सारी चीज़ें जो भी थी, सीनरी वगैरह, कोलाज वगैरह लगे हुए थे, उनको भी अच्छे से पोंछ रही हूँ एक कॉटन के कपड़े से, ताकि जितना भी डस्ट वगैरह है वो अच्छे से पोंछ जाए। और अभी सर्दियों में कपड़े इतने सारे हैं, कहीं भी नहीं आ रहे, क्योंकि बच्चों के गर्म कपड़े भी निकल गए, नॉर्मल जो घर में पहनते हैं वो भी निकल गए, हैवी हैवी कोट भी हैं, और जो शादी फंक्शन में पहने थे वो कपड़े भी अभी उनके रखे नहीं हैं, तो वो भी रखेंगे, जिसकी वजह से अलमीरा वगैरह भरी हुई है। तो बस ये भी मैंने कर दिया है और इसकी भी मैंने टांड वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दी थी। दीदी की अलमारी के ऊपर भी मैंने कपड़ा अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था, क्योंकि अलमारी के ऊपर रोज़-रोज़ तो हो नहीं पाता है। कभी जैसे डीप क्लीनिंग होती है तभी डस्टिंग वगैरह अच्छे से हो पाती है। और पंखे को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि बेड के ऊपर चढ़ने के बाद ही पंखे की सफाई होती है, वैसे नहीं हो पाती है।
तो जितना हुआ था वो मैंने कर दिया, जाले वगैरह भी हटा दिए हैं। बस इस रूम में भी अभी एक बार झाड़ू निकालने के बाद डस्टिंग, दोबारा पोछा लगाने के बाद करूँगी एक बार, मतलब अच्छे से, क्योंकि जो झाड़ू निकालते हैं उसके बाद भी जो फर्नीचर है उसके ऊपर डस्ट आ जाता है जो बाद में दिखाई देता है। तो मैं एक बार पूरा झाड़ू पोछा करने के बाद एक गीले कपड़े से सारे जो भी फर्नीचर है उसको पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे सीजर वगैरह और बच्चों के जो भी आजकल ड्राइंग वगैरह का काम ज़्यादा होता है, तो बच्चों की चीज़ें, बेटी है बहन की बेटी, वो ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, तो उसकी चीज़ें सबसे ज़्यादा कलर, कहीं कुछ छोटे छोटे कागज़ जो होते हैं सीजर से काट काट कर नीचे तक चले जाते हैं, बेड के नीचे तक, और उसको निकालना इतना मुश्किल हो जाता है। वो तो कभी फिर बेड को साइड में करना होता है ना, इतना हैवी बेड अकेले से नहीं हो पाता। जो डबल बेड होते हैं वो तो सिंगल तो हो भी जाता है, डबल नहीं हो पाता। और जो बच्चों का रूम है वो अलग है, बट बच्चे अभी सर्दी की वजह से अंदर ही पढ़ते हैं, तो इनकी बुक्स वगैरह, कलर वगैरह भी यहीं की यहीं रखे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से एडजस्ट कर रही थी। बस इसी तरह से ही होता है मेरा, मतलब डीप क्लीनिंग आप कैसे करते हैं वो सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरा अलग तरीका है, आपका अलग तरीका होगा। तो खैर, मैंने अंदर के तीनों रूम करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ बाहर हॉल के अंदर, और हॉल में भी इन तस्वीर वगैरह को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। यहाँ पर इसका इतना यूज़ नहीं होता है, इस अलमीरा का इतना यूज़ नहीं होता है, क्योंकि पहले पापा जी थे यहाँ पर, मतलब अपना तेल वगैरह रखते थे, तो पापा जी रेडी होते थे यहाँ पर। बैठक के अंदर नहीं है, मतलब कोई भी मिरर वगैरह, तो यहीं पर रेडी होते थे, और अब इसका कोई यूज होता नहीं है, बच्चे ड्रेसिंग के सामने ही रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी होती हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर होता है, उनकी कॉपी वगैरह, ये बॉक्स है, इसके अंदर जितने भी बिल वगैरह होते हैं घर के, जितने भी छोटी मोटी पर्चियाँ होती हैं, तो इसके अंदर रख देते हैं ताकि इधर उधर ना गुम हो। ये पहले से ही बनाई हुई है। तो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है वो 2:30 बजे का हो गया है। अब जाके मेरा आज काम खत्म हुआ है, क्योंकि डीप क्लीनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ किए, पशुओं को नार वगैरह हबी में डाल के रख के आ गई हूँ, बस डालना है, क्योंकि अभी 2:30 बजे हैं, तो 3:30 बजे के करीबन करूँगी। बाट वगैरह ठंडी करके आई हूँ, तो भुस्से का काम था वो कर लिया, क्योंकि आज मैंने किए थे हेयर वॉश, और गोबर वगैरह भी डालकर आ गई हूँ। शाम का अभी है नहीं कुछ भी। और मेरी बेटी स्कूल से आई, उसको नहलाया, उसके बाद मैंने अपना पानी गर्म किया, फिर नहाई हूँ। बेटी 1:45 बजे आ जाती है, और आज बहन के बेटे ने छुट्टी कर रखी थी, उसके हाथ में पता नहीं क्या मोच वगैरह आ गई थी, तो वो घर पर ही है। अभी मैंने उनसे मंगवाई है चाउमीन, क्योंकि अभी छोटी सी भूख लग गई है। तो बच्चे आएंगे 3:30 4:45 के करीबन, तो उस टाइम पर देख लेंगे, कुछ और बना देंगे। शक्करकंदी ले रखी है, शक्करकंदी उबाल दूंगी या बना दूंगी, या हलवा, हलवा बोल रहा था मेरा बेटा, तो हलवा बना दूंगी, क्योंकि आकर रोटी वगैरह तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। और इतना थक गई हूँ, अब बस ऐसे रहता है, सारा काम करने के बाद बस लेट जाऊँ। और एडिटिंग वीडियो इतनी सारी पड़ी हुई हैं, घर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, लेकिन जैसे ही बच्चे आएंगे तो फिर ऐसे ही मेसी कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल आज मैंने पूरे घर को एक अलग ही लुक दे दिया है। मतलब घर तो वैसा ही है, बट जो चीज़ें थी अस्त व्यस्त हो रही थी वो सारी मैंने मेंटेन कर दी, और सब कुछ, मतलब बेडशीट वगैरह सारी वॉश कर दी, क्योंकि मैं गई थी तभी करके गई थी, और आज 15 दिन हो गए हैं। तो 15 दिन में तो वैसे 7 दिन में कर लेती हूँ, लेकिन इस बार 15 दिन में सारी बेडशीट वॉश हुई हैं। बैठक के सोफ़ा कवर रह गए हैं, और उसकी चादर रह गई, वो कल वॉश कर दूँगी। अभी बस थोड़ा हेयर सुखाऊंगी, बालों को धूप के अंदर बैठूंगी। थोड़ी बहुत धूप बची हुई है, आंगन में सारी धूप जा चुकी है, क्योंकि सुबह सुबह ही आ जाती है धूप। 8 बजे से लेकर 1 1:30 बजे तक रहती है धूप आंगन में, अभी जा चुकी है। तो डालने की जरूरत है, देख लो। व्यस्त हो रहा है। व्यस्त हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप छोटा बड़ा खाते तो उसमें तो दोस्तों चाउमीन आ चुकी है, बच्चे खा रहे हैं, मैं भी खा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, 2:45 तो हो चुके हैं, 3:30 बजे तक। क्या वो मार डालने के लिए वो काटती, वो सब्जी काटते हैं, क्या करेगी, उसको सॉस काटेगी, वो दे भैया काट रहा है।